हे गाइस, ऑडियो यूपीएससी के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ब्रू ट्राइब्स के संबंध में। तो अभी हाल ही में त्रिपुरा में ब्रू ट्राइब्स के खिलाफ काफ़ी प्रोटेस्ट दर्ज किए गए हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये ब्रू ट्राइब्स कहाँ की हैं और इनके संबंध में क्यों प्रोटेस्ट हो रहे हैं त्रिपुरा में। तो चलिए सबसे पहले ब्रू ट्राइब्स के संबंध में जानते हैं। तो ब्रू कम्युनिटी या फिर ब्रू ट्राइबल ग्रुप, जिसे रिंग कम्युनिटी भी कहते हैं, ये एक नॉर्थ ईस्ट इंडिया की इंडिजीनियस कम्युनिटी है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया क्या है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया जैसे कि असम हो गया, जो भी नॉर्थ ईस्ट में, जैसे कि ये भारत का नक्शा हो गया, तो ये क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट इंडिया के नाम से जाना जाता है। माफ़ कीजिएगा, मैंने सही से भारत का मैप नहीं बनाया था। नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश हो गए, ये राज्य आते हैं। ये जो ब्रू या फिर रिंग कम्युनिटी है, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की इंडिजीनियस, इंडिजीनियस का मतलब होता है स्थानीय, तो ये वहाँ की स्थानीय कम्युनिटी है। और ये ज़्यादातर कहाँ पर रहते हैं? त्रिपुरा, मिजोरम और असम पर। तो इन्हें वहाँ पर पीवीटीजी भी घोषित किया गया है। मैं इसके बारे में वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कि ये पीवीटीजी क्या है। तो बेसिकली क्या है कि मिज़ोरम में ये जो रिंग कम्युनिटी है या फिर ब्रू कम्युनिटी है, इनको मिज़ोरम के लोग इंडिजीनियस नहीं मानते हैं, मतलब कि इनको स्थानीय नहीं मानते हैं। ज़्यादातर पहले ब्रू कम्युनिटी के लोग मिज़ोरम में रहते थे और मिज़ोरम के लोग ही इनको नहीं मानते हैं कि ये स्थानीय है। मिज़ोरम के लोग जो थे, स्थानीय लोग थे, वो सोचते थे कि ये ब्रू कम्युनिटी के लोग यहाँ के नहीं हैं। इस वजह से 1997 में मिज़ोरम के स्थानीय लोगों और ये ब्रू कम्युनिटी के लोगों के बीच एक क्लैश हो जाता है। और इस क्लैश की वजह से मिज़ोरम के लगभग 37,000 लोग हैं जो कहाँ पर रहते थे? मानित, कोलासिब और लुंगलेई डिस्ट्रिक्ट में रहते थे। कहाँ की? मिज़ोरम की। उनको भागकर दूसरे राज्यों में शरण लेना पड़ता था और इनमें से ज़्यादातर लोग भागकर त्रिपुरा राज्य में आ जाते हैं। और जब त्रिपुरा राज्य में आ जाते हैं तो उसके बाद जब मामला शांत हो जाता है तो त्रिपुरा राज्य में 37,000 ब्रूज में से लगभग 5,000 ब्रू वहाँ से लौट जाते हैं मिजोरम में। और जो ये ब्रू कम्युनिटी के शेष 32,000 लोग त्रिपुरा में रह जाते हैं, ये वापस नहीं लौट कर जाते हैं मिजोरम। और इनको लगता है कि मिजोरम में जाने पर फिर से क्लैश हो जाएगा, हो सकता है या फिर। तो इस वजह से फिर भारत सरकार और त्रिपुरा और मिजोरम की सरकार इस संदर्भ में सोचती है कि अब हमें कुछ करना होगा कि इन लोगों को दोबारा से यहीं पर सेटल कर दिया जाए, या तो फिर मिजोरम में या फिर त्रिपुरा में। तो अभी हाल ही में जनवरी 2020 में, इसी साल के शुरुआत में, त्रिपुरा की सरकार और मिजोरम की सरकार और भारत सरकार और ब्रू कम्युनिटी के लोग खुद ही, मतलब चौतरफा एग्रीमेंट होता है जिसमें 4 लोग भाग लेते हैं। एक भारत सरकार भाग लेती है, एक त्रिपुरा की सरकार भाग लेती है और एक मिजोरम की सरकार भाग लेती है और एक ब्रू कम्युनिटी के लोग खुद ही भाग लेते हैं। और इस एग्रीमेंट के तहत ये निश्चित किया जाता है कि जो शेष 32,000 लोग हैं, इनको त्रिपुरा में ही सेटल कर दिया जाए। और सेटल करने के लिए कुछ फंड निर्धारित करती है भारत सरकार। तो चलिए बात करते हैं कि ये एग्रीमेंट जो हुआ था, इसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। तो इस एग्रीमेंट के तहत 6 जिलों के लगभग 12 स्थानों को चुना गया था, जहां पर हर एक क्षेत्र में 300 फैमिलियों को बसाया जाना था। मतलब 6 जिले हैं और उनमें 12 स्पॉट को चुने गए थे और हर एक स्पॉट में 300 फैमिली को बसाने का प्रावधान किया गया था। और इसके लिए एक स्पेशल फंड रिलीज किया गया था जो कि लगभग 600 करोड़ रुपए का फंड था। और इस फंड को कैसे यूज किया जाना था? इस फंड को ऐसे यूज किया जाना था कि हर एक फैमिली जो है उनको 0.03 एकड़ ज़मीन दी जाएगी और उनके लिए घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए दिया जाएगा। और ये तो घर बनाने के लिए हो गया। और 4 लाख रुपए दिया जाएगा उनको जीवन यापन के लिए। फ़िलहाल वन टाइम राशि दी जाएगी 4 लाख रुपए की, कि आप इससे अपने परिवार का खर्चा चलाइए। और इसके अलावा 2 साल तक के लिए मंथली अलाउंस दिया जाना था 5,000 रुपये और फ्री राशन। मतलब 2 साल, 4 लाख रुपए तो एक बार दिया ही जाना था, उसके अलावा 5,000 रुपये हर महीने 2 साल तक दिया जाना था और फ्री राशन भी दिया जाना था हर एक महीने 2 साल तक। तो ये सभी प्रावधान किए गए थे इस स्कीम में हर एक फैमिली के लिए। तो चलिए अब जानते हैं कि ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं आखिरकार त्रिपुरा के लोग। इनके रीसेटलमेंट से, जो ये त्रिपुरा में इनका सेटलमेंट हो रहा है, तो इसके खिलाफ त्रिपुरा के इंडिजीनियस लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो जब ये ब्रू कम्युनिटी के लोग मिजोरम से भागकर त्रिपुरा आए थे,
तो इनकी वजह से इन्होंने कई बंगाली फैमिलियों को भी, इनके जब ये भाग कर रहे हैं यहाँ, तो इनके बंगाली जो त्रिपुरा में रह रहे हैं उनके साथ भी इनके क्लैश हो रहे थे। और इस वजह से बंगाली फैमिलियों को इस त्रिपुरा के इस क्षेत्र को कुछ बंगाली फैमिलियों को छोड़कर भागना पड़ा, और कुछ मिजो फैमिलियाँ जो मिजोरम की फैमिली थी उनको भी जाना पड़ा। तो इस तरह से एक तो ये कारण हो गया जिस वजह से ये फैमिलीज़ भी इस क्षेत्र से चली गई जो यहीं की फैमिली थी त्रिपुरा की, नॉर्थ त्रिपुरा की। और दूसरा ये है कि यहाँ के जो बंगाली और मिजो लोग हैं ये कह रहे हैं कि ये त्रिपुरा, अगर आप सोचिए 32,000 अगर ब्रू कम्युनिटी के लोग रहेंगे तो इससे वहाँ की स्थानीय जो डेमोग्राफी है, मतलब जो जनसंख्या का वितरण है वो काफ़ी प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि ये इंडिजीनियस तो है नहीं यहाँ के त्रिपुरा के। इस वजह से ये जो स्थानीय लोग सोचते हैं वो ये सोच रहे हैं कि हमारी जो जनसांख्यिकी है वो बिगड़ जाएगी। इस वजह से इनके सेटलमेंट के खिलाफ काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो इस वजह से ब्रू कम्युनिटी के लिए जो अभी हाल ही में ये फंड रिलीज किए गए थे कि हर महीने 5-5 हज़ार रुपये दिया जाएगा और राशन भी प्रोवाइड किया जाएगा, इस जो प्रोटेस्ट हो रहा है इस वजह से इनको ये राशन नहीं मिल पा रहा है और ये जो रिलीफ पैकेज है ये भी नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से पूरी इकोनॉमिक ब्लॉकेड उत्पन्न हो गया, क्रिएट हो गया है, और जिस वजह से इन सभी की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो रही है। तो अभी हमें सरकार को जल्द से जल्द इसके संबंध में कुछ ना कुछ प्रयास करने चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ब्रू कम्युनिटी के बारे में पता चला हो। और साथ ही साथ मैं एक बात बताना भूल गया कि ब्रू कम्युनिटी पीवीटीजी कम्युनिटी है, पीवीटीजी, ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा। क्या है ये पीवीटीजी? तो पीवीटीजी का मतलब है पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। मतलब आप जैसा कि नाम से ही जान रहे होंगे कि पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, मतलब जितनी भी ट्राइबल्स हैं, जैसे अलग अलग ट्राइब्स होती हैं तो उनके अंदर ही जो बहुत ही पार्टिकुलरली वल्नरेबल होती हैं, मतलब जो जो काफ़ी संवेदनशील होती हैं, किस हिसाब से आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर होती हैं, जो सामाजिक जिनका इंक्लूजन नहीं होता। जैसे आजकल ही कई ट्राइब्स जनजातियां जो होती हैं वो काफ़ी डेवलपमेंट कर चुकी हैं, मतलब अन्य शहरों में भी आकर कई ट्राइब्स रहने लगे हैं। तो कुछ जो ट्राइब्स होते हैं वो अभी भी डेवलप नहीं हुए हैं, अभी भी उनकी सोच काफ़ी पीछे है और वो इकोनॉमिक रूप से भी काफ़ी पीछे हैं। तो उनको पीवीटीजी के अंतर्गत चिन्हित किया गया है। तो सबसे पहले पीवीटीजी का कॉन्सेप्ट दिया था देभर कमीशन ने। देभर कमीशन ने 1973 में दिया था कि पीवीटीजी क्या है। उन्होंने शुरू में ये पीवीटीजी को पीटीजी बताया था, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप। और इसके बाद जब 1973 में उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया तो भारत सरकार ने 1975 में जाकर इन सभी जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके अंतर्गत पीवीटीजी को, जो शुरू में पीटीजी थे, उनको छांटना शुरू किया। और जब भारत सरकार ने इनकी छटाई शुरू की तो लगभग उन्होंने उस टाइम पे 52 जनजातियों को पाया जो काफ़ी पिछड़ी जनजातियां थी। तो इस तरह से 1975 में भारत सरकार ने 52 जनजातियों को पीटीजी के रूप में चिन्हित किया और बाद में 1993 में 23 जनजातियों को और जोड़ दिया गया था। तो कुल अभी 75 जनजातियां पीटीजी के रूप में चिन्हित हो गई थी, जिसे 2006 में पीटीजी का नाम बदलकर पीवीटीजी कर दिया गया था। तो इसे आप समझ सकते हैं कि कब, इसे आपको याद रखना है कि कब इसका नाम पीवीटीजी पड़ा और किसके तहत ये पीवीटीजी आया। तो देभर कमीशन के तहत आया था पीवीटीजी, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना था। और फिलहाल कितनी पीवीटीजीज हैं भारत में? तो फिलहाल भारत में 75 पीवीटीजी हैं। पीवीटीजी मतलब प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, सॉरी, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, मतलब जो काफ़ी संवेदनशील ट्राइबल ग्रुप्स हैं। और एक बात और याद रखनी है कि सबसे ज़्यादा ट्राइबल ग्रुप्स कहाँ है, ये जो पीवीटीजी हैं ये सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा पीवीटीजी है ओडिशा में। कहाँ पर? ओडिशा में। तो मैं क्या कह रहा था कि जो ये ब्रू कम्युनिटी है ये भी एक पीवीटीजी कम्युनिटी है। और ये कहाँ पर पीवीटीजी है? त्रिपुरा में है, त्रिपुरा के नॉर्थ त्रिपुरा में। तो किसी क्षेत्र में भी जरूरी नहीं कि हर एक पीवीटीजी, हर एक जनजाति को हर एक राज्य में पीवीटीजी घोषित किया जाए, मतलब वो किसी राज्य में पीवीटीजी हो भी सकती है और किसी राज्य में पीवीटीजी नहीं भी हो सकती है। तो ये जो ब्रू कम्युनिटी है इसको त्रिपुरा में पीवीटीजी घोषित किया गया, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। तो इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए।